मोहब्बत पाने का ये कौन सा तरीका था? अल्लाह करे जिसकी खातिर उसने मुझे अजियत से दो चार किया है वो भी उसे छोड़ जाए। मैं रोए जा रही थी। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो अफशा की वालिदा कमरे में आई। कमरे की बिखरी हालत और मेरी उजड़ी हालत देखकर मुतहय्यर हुई थी। बेड की चादर पर मेरी बिखरी चूड़ियाँ देखकर और मेरा बिखरा होलिया देखकर पूछने लगी कि क्या अजान रात को तुम्हारे पास आया था? ये सुनकर मैं सिसकने लगी। वो मेरे पास बैठ गई। कहने लगी अच्छा नहीं किया उसने। मैंने उसे मना भी किया था कि इस तरह का बदला ना ले, लेकिन उसका जुनून ऐसा ही है, पागल हो जाता है। पागलपन में किसी की नहीं सुनता। रात को मैं बहुत डिप्रेशन में थी, इसलिए नींद की दवाइयाँ लेकर सो गई थी, वरना मैं अजान को कभी तुम्हारे पास ना आने देती। मैंने कहा आपका बेटा इंसान नहीं है, जानवर है। मैं बार बार कहती रही कि मुझे अफशा ने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने कहा आंटी मैं सच कह रही हूँ अफशा के बारे में, मैं कुछ नहीं जानती। मैं चाह कर भी अपनी सिसकियाँ रोक नहीं पा रही थी। कहने लगी मुझे बहुत अफसोस है कि अजान ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम परेशान नहीं हो, आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अपने कमरे में भी नहीं है, शायद अफशा को ढूंढने गया है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अफशा का एक सादा सा लिबास मुझे ला कर दिया। कहने लगी इसे पहन लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। जब वो कमरे से बाहर चली गई तो मैं बमुश्किल बेड से उठकर नीचे उतरी। नहा कर वो सादा लिबास पहन लिया। उसकी वालिदा ने ज़बरदस्ती मुझे एक गिलास दूध का पिलाया था। मैं कुछ भी खाना नहीं चाहती थी। मेरे कमरे की सफाई एक मुलाजिमा ने की थी। कुछ देर में मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। पूरी रात एक लम्हा भी मैं सो नहीं पाई थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो चुकी थी। मेरी आंख अजान के चिल्लाने पर खुली। शायद अपनी माँ से बहस कर रहा था कि मेरे सामने उस लड़की की तरफदारी मत करें, मेरा जो जी चाहेगा उसके साथ सुलूक करूँगा। मेरी इज्जत का जनाजा निकला था रात को। मेरी इज्जत उस लड़की की वजह से दो कौड़ी की होकर रह गई। इसने मेरी मासूम बहन का दिमाग ख़राब कर दिया। इसने उसके दिमाग में मेरे खिलाफ, इन रीत रिवाजों के खिलाफ जहर भर दिया, और इसका नतीजा आपने रात को देख लिया अम्मा। आपको अंदाज़ा नहीं है मेरे सीने पर कैसे सांप लौट रहे हैं जब मुझे ये ख्याल आता है कि मेरी बहन किसी गैर के साथ है। किसी भी भाई के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो भी चिल्ला रहा था जब उस बंगले के बाहर मुझे नौमान के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जो अजान को बुला रहा था। कह रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिबा को यहाँ कैद करने की? छोड़ो उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनना था कि मैं बेचैनी से उठकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन सामने ही लाउंज में अजान शाह खड़ा था। मुझे देखकर अपने मुलाजिम से कहने लगा ये कौन जाहिल है जो बाहर शोर मचा रहा है, इसे पकड़ के अंदर लेकर आओ। कुछ ही देर में अजान शाह के गार्ड्स नौमान को बाजुओं से पकड़कर अंदर ले आए। जैसे ही मैंने उसे देखा भागकर उसकी तरफ जाने लगी। जब अजान शाह ने मेरा बाजू पकड़कर मेरे कदमों को वहीं रोका। नौमान ने जब उस शख्स को मेरे हाथ पकड़े देखा तो कहने लगा हाथ छोड़ो उसका।